जय गंगे हर हर गंगे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ माँ गंगे की कृपा से आप सभी भक्त। दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी माँ यमुनोत्री धाम की। जैसे कि वहाँ पर रुकने की आपकी क्या व्यवस्था होगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कैसे जाएंगे, कितने दिन लगेंगे, कितना खर्चा होगा, रजिस्ट्रेशन कब कराना है। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में। तो आपको यह वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखनी है। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी एजेंसी के बारे में जो आपकी यह 4 धाम की यात्रा बहुत ही सुलभ और सुगम बना सकती है, और यह यात्रा आपकी बजट में भी हो जाए, ऐसी एजेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आप अपनी 4 धाम की यात्रा या 2 धाम की यात्रा या फिर जो भी आप उत्तराखंड में जिस भी धाम की यात्रा कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो वो आप इन एजेंसी के माध्यम से कर सकते हैं। नीचे जो नंबर मैं आपको दिखा रही हूँ जो शो हो रहे हैं आपको, इस पे आप अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको इनके पैकेज में सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि रहना, खाना और यात्रा सभी कुछ आपका बहुत ही इजीली और सुटेबल हो जाता है। तो आप इनके माध्यम से यात्रा करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। यह वो धाम है जहाँ से माँ यमुना का उद्गम होता है, और हरिद्वार से इस धाम की दूरी है 218 किलोमीटर। तो पहले जानते हैं दोस्तों कि आप यमुनोत्री धाम कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों 4 धाम की यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है, इसलिए आप जिस भी शहर से हैं आपको सबसे पहले पहुंचना होगा हरिद्वार। और हरिद्वार की बस स्टेशन से मॉर्निंग में ही 4 धाम की बसेस आपको मिल जाती हैं। तो अभी आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि हम हरिद्वार तक कैसे पहुंचे। तो दोस्तों हरिद्वार तक आप बाय ट्रेन, बाय बस या बाय रोड आ सकते हैं। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन सभी स्टेशनों से वेल कनेक्टेड है, और बस भी यहाँ पर हर शहर से आती जाती रहती हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको बाय फ्लाइट आना होगा देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पे। हरिद्वार का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों वो है देहरादून का जोलीग्रांट एयरपोर्ट, यहीं पर आप पहुंच सकते हैं बाय फ्लाइट। और अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं यमुनोत्री धाम के लिए तो यहाँ से भी आपको बसेस वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबली और इजीली बस वगैरह हायर करना चाहते हैं तो आप पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाइए, क्योंकि इन 2 जगहों से आपको व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन के ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों आप जिस भी टाइम हरिद्वार पहुंचे उस टाइम आपको सबसे पहले बुकिंग करा लेनी है बस की, जो आपको लेकर जाएगी यमुनोत्री धाम के लिए। अगर आप हरिद्वार दोपहर तक पहुंच पाते हैं तो आपको उसी दिन अपनी बस की बुकिंग करा लेनी है। उससे आपको यह सुविधा मिलेगी दोस्तों, अगर आपको ज्यादा रश हुआ वहां पर बस स्टैंड पर तो हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले, इसीलिए आप पहले से ही एक दिन बुकिंग करा लें। और अगर आप ग्रुप में हैं तो आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, उनकी प्राइस लिस्ट में आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे बस के टिकट प्राइस की तो आपको पड़ने वाला है 800 से 900 रुपए पर पर्सन। तो अब दोस्तों पहले यात्रा करनी है यमुनोत्री धाम के लिए। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि माँ यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री धाम, यहीं से पहली बार माँ यमुना निकलती हैं। दोस्तों यमुनोत्री धाम की दूरी हरिद्वार से 218 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, और आपका पूरा दिन लग जाएगा हरिद्वार से जानकी चट्टी तक पहुंचने में। जानकी चट्टी वह स्थान है दोस्तों जहां से आपकी पैदल यात्रा यमुनोत्री धाम के लिए शुरू होती है। इससे आगे मतलब जानकी चट्टी से आगे कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी नहीं जाती, इसीलिए आपको अपना जो पहला स्टे करना है वो करना है जानकी चट्टी के पास। और दोस्तों हो सकता है कि आप पहले दिन ही जानकी चट्टी तक ना पहुंच पाएं। अगर आप पहले दिन जानकी चट्टी नहीं पहुंच पाते हैं तो आप बरकोट में भी रुक सकते हैं। इसकी दूरी हरिद्वार से 180 किलोमीटर है, क्योंकि पहले दिन काफी लोग जानकी चट्टी तक नहीं पहुंच पाते तो वो बरकोट में भी रुक सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको रहने और खाने के ऑप्शन मिल जाते हैं। बात करें रूम चार्जेस की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेके 1200 और 1500 तक के रूम मिल सकते हैं, डिपेंड करता है सीजन पर। अगर वहाँ पर बहुत ज्यादा रश है हो सकता है महंगे मिले, इसीलिए आप अपना हो सकता है तो बुकिंग करा के जाएं, नहीं तो ऑन द स्पॉट जाकर भी रूम मिले सकते हैं। वहाँ पर आपको धर्मशालाएं और डोरीमेट
कॉम्प्लीमेंट्री रूम भी मिल जाएंगे। और जानकी चट्टी के पास ही काफी सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं जहाँ पर आपको 150 रुपए से लेके 200 रुपए तक में थाली मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अपना आराम से खा पी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका पहला नाइट स्टे होगा जानकी चट्टी में। और अगली सुबह आपको जल्दी उठना है और फिर वहां से ट्रैकिंग करनी है आपको जानकी चट्टी से लेके यमुनोत्री धाम के लिए, जिसका ट्रैक है 6 किलोमीटर का, जिसे करने में आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। यमुनोत्री धाम की चढ़ाई दोस्तों काफी स्टेप है, इसलिए इस चढ़ाई को करने के लिए आपको एक लाठी जरूर से खरीद लेनी है, ताकि आपको चढ़ाई करने में ज्यादा दिक्कत ना हो और वो आपकी थोड़ी मदद करे ट्रैक करने में। यहाँ पे आपको छोटे छोटे कदम लेके अपना यह ट्रैक कंप्लीट करना है। अगर आप यह ट्रैक पैदल नहीं करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिनसे आप अपना यह ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि हो गया घोड़ा खच्चर, पालकी, या फिर आप पिट्ठू के जरिए भी अपनी यह यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें इनके चार्जेस की, तो घोड़ा खच्चर आपके ले सकते हैं 3000 रुपए तक और पालकी जो है वो लेती है आपके 4000 रुपए तक। यहाँ पे आपको इतना चार्ज देना पड़ सकता है। यहाँ पे बात करें दोस्तों चारधाम रजिस्ट्रेशन की, तो दोस्तों अभी चारधाम का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीखें नहीं आई हैं। तो यहाँ की तारीखें तब आएंगी जब अभी अप्रैल में नवरात्रे आएंगे, तब इन दोनों धाम के कपाट खुलने की तारीखें बताई जाएंगी और तभी चार धाम के रजिस्ट्रेशन भी खोले जाएंगे, तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अब दोस्तों आप यमुनोत्री धाम पहुंच गए हैं, अब आप माँ यमुनोत्री के दर्शन करिए और कुछ पल शांति के साथ इसी धाम में बिताइए। और दोस्तों यमुनोत्री धाम के पास ही है एक तप्त कुंड, जिसमें माँ यमुना को उसमें बनाए गए चावलों का भोग लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस कुंड में प्राकृतिक गर्म पानी आता है जो देखने में बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी प्रतीत होता है, और उसी में चावल को एक पोटली में बांधकर भिगोया जाता है, और जब वह चावल उबल जाते हैं तो उन्हीं का माँ यमुना को भोग लगाया जाता है। और साथ ही यहाँ पर स्नान करने के लिए गर्म कुंड भी है, जहाँ पर आप अपना आके स्नान भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपके यमुनोत्री धाम के अगर दर्शन हो गए हैं तो अब आप वापसी करें ट्रैक उतरने की, और इसमें भी आपको 2-3 घंटे लगने वाले हैं। तो अब आपकी रात बीतेगी जानकी चट्टी में ही। अब आप अपना नाइट स्टे करें जानकी चट्टी में, और इस तरह से आपकी यह यात्रा पूरी होती है हरिद्वार से लेके यमुनोत्री धाम तक की। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक ऐसी एजेंसी के बारे में, अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो आप इनके माध्यम से अपनी 4 धाम की यात्रा, किसी भी 2 धाम की या फिर पंच केदार की, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी एक इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो संपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है। और उनके साथ भी शेयर कर दें जो अपनी 4 धाम की यात्रा या फिर किसी भी धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ और किसी नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय उत्तराखंड, नमस्कार।